एक पुरहुजूम बाजार जहां एक गरीब लड़का हारिस दिन रात अपने घर वालों की घड़ियां मुरम्मत करता है। वो एक छोटी सी दुकान में एतमाद पैदा करता है, लेकिन जब एक नामालूम लड़की हयात एक पुरानी घड़ी का राज लेकर आती है तो हारिस का वक्त एक तूफान की जद में आ जाता है। क्या उसकी सच्चाई गालिब आएगी? जानने के लिए पूरी कहानी देखें। शहर नूर का बाजार रंग बरंगी दुकानों, खुशबूदार गलियां और हर कदम पर लोगों की हुजूम से भरा हुआ था। इस अफरा तफरी के दरमियान एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी। हारिस का मकाम घड़ियों की बुनियाद पर नहीं, एतमाद पर था। एक 26 साला नौजवान हारिस उस दुकान का मालिक था। उसका चेहरा सादा था, लेकिन आंखें गहरी थीं, गोया वो वक्त के हर लम्हे को पढ़ सकता था। उनकी दादी जुबैदा ने यह दुकान उन्हें वसीयत की थी और उसके साथ एक नसीहत भी की थी कि हारिस, वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अमानत से बढ़कर कोई खजाना नहीं। हारिस की दुकान पुराना घर था, जहां लकड़ी के शेल्फ पर घड़ियां आवेजा थीं। हर घड़ी में एक कहानी थी, एक पुराना वर्सा, मोहब्बत का तोहफा या यादगार। हारिस एक खास करिश्मा के मालिक थे। उसने घड़ियां ठीक की, लेकिन उसका हकीकी हुनर टूटे हुए दिलों को ठीक करने में है। एक सुबह अपनी दुकान में पुराने दराज को साफ करते हुए उसे अपनी वालिदा जुबैदा का एक पुराना खत मिला। उसमें लिखा था, वक्त तमाम जख्मों को भर देता है, बस अपने एतमाद को प्यार से संभालो। इन अल्फाज ने हारिस के लिए एक पगडंडी जला दी। उसने अपनी दुकान को न सिर्फ कारोबार का जरिया बल्कि बाजार के लिए उम्मीद की किरण में तब्दील करने का अज़्म किया। हारिस ने अपने काम में एक नया अंदाज तैयार करना शुरू किया। उसने हर घड़ी को इतनी तुंदही से ठीक किया कि उसका मालिक बहुत खुश हो गया। अगर कोई माली मजबूरियों की वजह से घड़ी छोड़ देता तो हारिस उसे मुफ्त वापस कर देता। उसने अपनी दुकान के दरवाजे पर एक छोटा सा निशान लटका दिया, यहाँ वक्त और एतमाद दोनों जिंदा रहते हैं। ये निशान बाजार में बात करने का मकाम बन गया। लोग कहते थे, हारिस की दुकान दिलों के मिलने की जगह है। एक दोपहर बाजार से एक छोटा लड़का जीन हारिस के पास आया। उसके पास एक पुरानी घड़ी थी जो उसके बाप की थी। जीन के वालिद एक मजदूर थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। घड़ी रुक गई थी और जीन के लिए ये उसके वालिद की आखिरी यादगार थी। हारिस ने जीन के चेहरे पर उदासी देखी और उसे अपनी दुकान के अंदर बुलाया। उसने जीन को कोल्ड ड्रिंक पेश की और घड़ी पर काम करने लगा। 2 दिन तक हारिस ने अपने पुराने औजारों से घड़ी के हर हिस्से को साफ किया और जब वो दोबारा टिक टिक करने लगी तो जीन की आंखें चमक उठीं। हारिस ने घड़ी को एक छोटा सा नोट दिया, ये वक्त तुम्हारा है, उसे प्यार से संभालो। जीन ने हारिस को गले लगाया और कहा, भाई आप मेरे वालिद को वापस ले आए। एक शाम जब हारिस अपनी दुकान बंद करने ही वाला था, खड्डी एक लड्डू की दुकान के सामने नमूदार हुआ। वो एक सादा चादर में ढकी हुई थी और उसमें एक छोटा सा पुराना पैड था जिसमें चमकता हुआ सोने का डायल था। उसने हारिस से कहा, क्या तुम इस घड़ी को ठीक कर सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हारिस ने बंडल हाथ में लिया। ये एक कीमती जेवर था। उसका डिज़ाइन शायद सदियों पुराना है। उसने लॉर्ड डिगी से उसका नाम पूछा। वो एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहने लगा, हयात। बग़ैर किसी परेशानी के उसने बंडल हवाले कर दिया और ये कहकर चली गई कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। हयात की आमद ने हारिस के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया। बंडल के अंदर एक छोटी सी तहरीर थी, सच्चाई का वक्त। हारिस को शुबा था कि तख्ते हयात के किसी ख़ास शख्स का है, लेकिन उसके इरादे साफ थे। वो उसे बेहतरीन तरीके से ठीक करेगा, चाहे हयात का राज फाश हो या ना हो। उसने अपनी दादी के पुराने औजार उठाए और तख्त के हर छोटे से हिस्से पर काम करने लगा। तख्त का तरीक़ाकार इतना पेचीदा था कि हारिस को रात भर जागना पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। उसकी दुकान बाजार में एक नया पन बन चुकी थी। लोग अपनी पुरानी घड़ियां लेकर उसके पास आते और हारिस वक्त और मोहब्बत की शिद्दत से हर एक की मुरम्मत करता। बाजार में एक बुजुर्ग चाय फरोश बाबा फारूक ने हारिस से कहा, बेटा तुम्हारी दुकान इस बाजार की रोशनी है। उन दिनों कोई जमा नहीं रखता, लेकिन तुम अलग हो। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा मैं सिर्फ अपनी दादी की नसीहत दोहरा रहा हूँ। लेकिन बाजार में दुश्मन भी थे। एक मुमताज़ दुकानदार सईद मलिक
जो मार्केट के कई हिस्सों के मालिक थे, हारिस की दुकान को अपने कारोबार के लिए खतरा समझते थे। सैयद के पास एक पुरतायुश वॉच शोरूम था जो आला दर्जे की घड़ियां फरोख्त करता था, लेकिन लोगों ने हारिस की दुकान पर जाने की ज़्यादा तारीफ की। सैयद ने अपनी बेटी आयशा से कहा, जिसने अपना कारोबार संभाला, इस हारिस को रोकना चाहिए वरना ये हमारा हो जाएगा। अपने बाप से ज़्यादा चालाक आयशा हारिस के खिलाफ साजिशें करने लगी। एक दिन सैयद मलिक हारिस की दुकान पर पहुंचे और एक कीमती पुरानी घड़ी उनके हवाले की। ये उसके दादा का था और उस पर छोटे छोटे सफ़ेद मोती जुड़े हुए थे। हारिस से कहा, यह घड़ी ठीक करो, लेकिन अगर उस पर ज़रा सी खराश भी पड़ी तो मैं तुम्हारी दुकान तबाह कर दूंगा। लेकिन उसने इल्ज़ाम लगा दिया, तुमने उस घड़ी की मोतियों की माला बदल दी है, ये जाली है। ये इल्ज़ाम हारिस के लिए सख्त धचका था। बाज़ार के लोग जो कभी उस पर भरोसा करते थे, अब दोहरे मेयार के साथ बोलने लगे। जीन के चचा, जिन्होंने कभी हारिस का शुक्रिया अदा किया, अब पूछा, हारिस, क्या तुम भी वही दुकानदार हो जो अमानत बेचते हो? हारिस का दिल टूट गया, लेकिन उसे अपनी दादी का ख़त याद आया, सच्चाई के साथ रहो, वक्त तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उसने सईद से कहा, मलिक साहब, मैं इस घड़ी को दोबारा देखूंगा, सच ज़रूर सामने आएगा। हारिस की दुकान में एक छोटा कैमरा था जो काम करते वक्त चलता था। उसने फुटेज को देखा और तस्दीक की कि उसने मोतियों को तब्दील नहीं किया था। उसने ये वीडियो बाज़ार में गांव के एक बुज़ुर्ग बाबा खलील को पेश की। सईद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने माजरत करते हुए कहा, हारिस, मैं गलत था, तुम्हारे एतमाद ने मुझे शिकस्त दी है। 2 दिन बाद हयात घड़ी जमा करने वापस आया। हारिस ने शाइस्तगी से उसे दे दिया और हयात के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हारिस, तुमने ना सिर्फ घड़ी ठीक की बल्कि मेरी याद को भी जिंदा कर दिया। हारिस ने पूछा, हयात, ये किसकी घड़ी है? हयात ने एक गहरा सांस लिया और कहा, यह मेरे वालिद की थी जो अब जिंदा नहीं। मैं इस घड़ी को उनकी याद में महफूज रखना चाहता हूँ। वो मज़ीद कुछ ना बोली और चली गई, लेकिन हारिस के दिल में तजस्सुस की एक चिंगारी भड़क उठी। हयात का राज क्या था? हारिस की दुकान अब नूर शहर में एक अलग जगह बन चुकी थी। लोग अपनी घड़ियां लेकर उसके पास आते थे, लेकिन हकीकत में वो हारिस का एतमाद हासिल करने आए थे। हारिस ने एक छोटा सा ट्रस्ट गोशा कायम किया अपनी दुकान के एक कोने में, जहां वो बाजार वालों के दरमियान छोटे मोटे झगड़े हल करता। कभी कोई खरीदार दुकानदार से नाराज़ हो जाता, कभी कोई अपने पड़ोसी से नाराज़ होंगे। हारिस सबको सच बताने का रास्ता निकालता। उसका एक उसूल था, दिल से सुनो, सच बोलो। दुकान के सामने एक छोटा सा मैदान था जहां बाजारी बच्चे खेलेगा। हारिस ने उनके लिए एक छोटी सी टाइम क्लास शुरू की, जहां वो ना सिर्फ घड़ियां ठीक करता बल्कि उन्हें एतमाद और मेहनत का सबक भी सिखाता था। जिन, जो अब हारिस का छोटा दोस्त बन चुका था, हर रोज़ क्लास में जाता और अपनी छोटी नोटबुक में नए डिज़ाइन खींचता। हारिस उसे कहता, जिन, घड़ी साजी एक फ़न है, लेकिन एतमाद पैदा करना ज़िंदगी है। एक सुबह हारिस अपनी दुकान के शटर खोल रहा था कि हयात दोबारा वहां पहुंचा। उस बार उसने एक और घड़ी पकड़ी हुई थी जो पहली से भी बड़ी थी। उसने कहा, हारिस, क्या तुम ये घड़ी भी ठीक कर सकते हो? ये मेरी माँ की है। हारिस ने गौर से घड़ी को देखा। उसके क्रिस्टल पर एक छोटी सी चिंगारी थी और ऐसा लगता था कि उसका तरीक़ाकार वक्त के साथ साकित है। हारिस ने पूछा, हयात, ये घड़ियाँ इतनी प्यारी क्यों है? हयात ने एक लम्हे के लिए नज़रें नीची कर ली। फिर उसने कहा, हर घड़ी मेरे ख़ानदान की कहानी है, मैं उनको ज़िंदगी देना चाहती हूँ। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर चली गई। हयात का राज हारिस के लिए एक नया मसला बन गया। उसने घड़ी पर काम शुरू किया, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा नोट मिला। किताबचे में लिखा था, सच्चाई का वक्त हमेशा आता है,
हारिस ने सोचा कि शायद हयात किसी ख़ानदानी सानहे से गुज़र रहा था, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। उसने अपनी दादी के पुराने खाके तलाश किए जिसमें कदीम घड़ियों के डिज़ाइन शामिल थे। घड़ी के हर हिस्से को दोबारा जोड़ दिया। सैयद मलिक का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन उनकी बेटी आयशा को नया बच्चा पैदा हो रहा था। हारिस के खिलाफ साजिश। आयशा ने सोचा कि हारिस के एतमाद को तोड़ने का वाहिद तरीका उसे बदनाम करना है। उसने बाज़ार के कुछ छोटे दुकानदारों की मदद ली और ये अफवाह फैलाई कि हारिस ने अपनी दुकान में सुस्ती जाली घड़ियाँ फ़रोख्त की। उसने बाज़ार के एक कोने में एक पुरानी घड़ी जिस पर हारिस का नाम लिखा था छुपा दिया और लोगों को बताया कि हारिस ने उसे बेच दिया था। ये बाज़ार में जंगल की आग की तरह अफवाह फैल गई। जो लोग हारिस की तारीफ़ करते थे अब उस पर शक करने लगे। बाबा फ़ारूक चाय फरोश ने हारिस से कहा, बेटा, बाज़ार अजीब दुनिया है, यहाँ लोग जल्दी बदल जाते हैं। हारिस ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने अमल से अपनी सच्चाई साबित करूँगा। उसने अपनी दुकान के सामने एक नया निशान लटका दिया। सच्चाई का वक्त आ गया है। हारिस ने अपने एतमाद को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। एक दिन बाज़ार के एक दुकानदार इमरान भाई और उनका पड़ोसी करीम चाचा हारिस के पास आए। इमरान भाई ने दावा किया कि करीम चाचा ने उनका सामान चोरी किया है, जबकि करीम चाचा ने कहा कि इमरान झूठ बोल रहा है। हारिस ने उन दोनों की बात गौर से सुनी, उनके गवाहों से पूछ-गुछ की और फिर फैसला सुनाया। उन्होंने एक दूसरे से माजरत की और अपना सामान तकसीम किया। दोनों खुश थे और अमानत कार्नर अब मार्केट का एक आम हिस्सा बन गया है। लेकिन आयशा का मंसूबा अभी बाकी था। उसने एक जुर्रतमंदाना झूठ घड़ लिया। उसने बाजार के सरबराह बाबा खलील की एक पुरानी घड़ी चुरा ली, उसे हारिस की दुकान के करीब छुपा दिया। फिर उसने ये अफवाह फैलाई कि हारिस ने घड़ी चोरी कर ली है। जब बाबा खलील को इस बात का इल्म हुआ, वो गुस्से से हारिस की दुकान में घुस गया और बोला, हारिस, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया और तुमने मेरी घड़ी चुरा ली। हारिस के लिए ये एक नया इम्तिहान था। इसी दौरान हयात अपनी दूसरी घड़ी खरीदने पहुंच गया। हारिस की दुकान के बाहर लोगों का हुजूम देखा तो उसने मुंजमद हारिस ने हयात को अंदर बुलाया। घड़ी हवाले कर दी। हयात ने घड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हारिस, मैं बाजार में तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनता रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने मेरी घड़ी के हवाले से मुझ पर भरोसा किया था। हयात के ये अल्फाज हारिस के लिए एक नया अफसाना बन गए। बाबा खलील के इल्ज़ाम का मुकाबला करने के लिए हारिस ने अपनी दुकान के कैमरे की फुटेज तलाश की। इससे साफ जाहिर था कि आयशा ने घड़ी छुपा रखी थी। हारिस ने यह सब बाजार में लोगों के सामने पेश किया। आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने माजरत करते हुए कहा, हारिस, मैंने तुम्हें गलत समझा। हारिस ने जवाब दिया, आयशा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अपने आमाल में सच्चे रहो, ये बाज़ार हम सब का है। बाबा खलील ने हारिस को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी इज्जत बहाल कर दी। हारिस की दुकान अब चमक रही थी। सितारा शहर नूर के बाज़ार में लोगों ने कहा कि हारिस का ज़माना है। एतमाद सिर्फ घड़ियों पर नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी देता है। उनका अमानत कार्नर हर रोज़ नए मसाइल हल करता है और अपनी टाइम क्लास में बच्चे ना सिर्फ घड़ियाँ बनाना सीख रहे थे बल्कि सच्चाई और मोहब्बत के बारे में सबक भी सीखना। जीन जो अब हारिस का सबसे अजीज़ बन चुका था। शागिर्द अक्सर अपना छोटा बनाता देखो और बोलो, भाई, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी तुम्हारी तरह दुकान खोलूंगा। हारिस ने एक छोटा सा बनाया। उसकी दुकान के करीब वक्त का बाग, जहां बाजार लोग शाम को चाय के घूंट पीते बैठते और अपने ख्वाबों को बांटते हैं। बाबा फारूक चाय बेचने वाला हारिस से कहता, बेटा, तुमने ये फेर दिया। एक घर में मार्केट, आपकी दुकान नहीं है। ये दुकान लेकिन एक ख्वाब। हारिस ने जवाब दिया, बाबा, ये ख्वाब मेरी दादी का था, मैं बस उसकी जान दे रहा हूँ। एक दिन हयात तीसरी बार हारिस की दुकान पर गया।
इस बार वो एक पुराना डब्बा उठाए हुए थी जिसमें कई छोटी घड़ियां थीं। उसने हारिस से कहा, हारिस, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। हारिस ने हयात को अपनी दुकान के एक कोने में बिठाया और तवज्जो से सुनने लगा। हयात ने बताया कि वो एक छोटे से गांव से थी जहां उसके वालिद और वालदा घड़ियों की एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे। उनका ख्वाब था कि उनकी घड़ियां ना सिर्फ वक्त बताएगी बल्कि लोगों के दिलों में एतमाद भी पैदा करेगी। लेकिन एक खौफनाक आग ने उनकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया और हयात के वालिद और वालदा दोनों इस आग में हलाक हो गए। हयात उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। अपने ख़ानदान की घड़ियां लेकर शहर नूर आईं, लेकिन उसे वहाँ कोई सहारा नहीं मिला। वो अकेली थी और उसकी घड़ियां उसके ख़ानदान के विरसे का आखिरी निशान थीं। हारिस की दुकान के बारे में सुना तो उसे यकीन था कि शायद हारिस अपना रुख मोड़ सकता है। ख़ानदान का ख्वाब हकीकत में हयात ने बुक्स खोला जिसमें उसकी बनाई हुई घड़ी थी, वालिद और माँ। हर घड़ी में एक छोटा सा नोट मुंसलिक था जिसमें कहा गया था कि घड़ी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई थी, कुछ मोहब्बत के लिए, कुछ उम्मीद के लिए, कुछ सब्र के लिए। हयात ने कहा, हारिस, ये घड़ियां लोगों के लिए हैं। मार्केट में उन्हें इस तरह तकसीम करें, मेरे ख़ानदान का ख्वाब पूरा हो सकता है। हारिस हयात का हाथ पकड़ा और कहा, हयात, ये घड़ियां अब सिर्फ आपकी नहीं रहीं, वो पूरे के लिए एक अमानत हैं। मुल्क ने कहा, जो अब तक खामोश था, उसने एक हतमी साजिश रची। उसने हारिस की दुकान समेत मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खरीदने का मंसूबा बनाया। उसने शहर के हुक्काम को रिश्वत दी और हारिस की दुकान खाली करने का नोटिस भेजा। बाजार में मौजूद लोग परेशान हो गए, लेकिन सईद के पास ताकत थी। ये हारिस का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हारिस ने कहा, यह बाजार के लोगों को इकट्ठा किया। ये छोटी सी दुकान है, ये बाजार मेरी नहीं है। हम में से अगर हम मिलकर लड़ें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हयात भी हारिस के शाना बशाना खड़ी हो गई। उसने अपने घर वालों की घड़ियां बाजार के लोगों में तकसीम करते हुए कहा, ये घड़ियां एतमाद की अलामत हैं। आज हम अपने बाजार के लिए खड़े हैं। जीन बाबा फारूक, बाबा खलील और बाजार में मौजूद हर शख्स हारिस के साथ खड़ा था। हारिस ने अपने अमानत कार्नर के ज़रिए एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जहां बाजार के लोगों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। हयात ने शहर के एक न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया जो अखबार में हारिस की दुकान की कहानी शाया करने वाला था। जब यह खबर शहर भर की गलियों में फैल गई तो हारिस की हिमायत में यह खबर शहर भर में फैल गई। सईद ने आखिरकार हारिस के सामने सर झुका दिया और कहा कि हारिस की दुकान अब शहर का फ़ख्र बन चुकी है। जहां बाजार में लोग अपनी घड़ियों का तबादला करते थे, बाजार अब सिर्फ डील करने की जगह नहीं रही थी। उसके बजाय हारिस का अमानत कार्नर हर रोज़ अपनी दुकान के बाहर बैठा था। जब वो अपनी दादी का पुराना ख़त पढ़ रहा था, उस ख़त में एक आखिरी बात लिखी थी कि वक्त की रोशनी वही फैलती है जो दिल से जीते हैं, वो रहता है। हारिस की नज़र हयात पर पड़ी जो अब वक्त के बाग में बच्चों को घड़ियां सिखाता है। इसी लम्हे हारिस को उसका एहसास हुआ। उसके एतमाद ने ना सिर्फ उसकी दुकान को जिंदा रखा बल्कि एक नई दुनिया को जन्म दिया। आज हारिस का ज़माना किस्सा पारीना बन चुका है जो शहर नूर के हर दिल में धड़कता है। लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं मिलता, भरोसा होता है। हारिस आज भी वही सादा ईमानदार नौजवान है जो हर सुबह दुकान खोलता है, अपने काम में नमाज पढ़ता है और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। हयात अब इस बाज़ार का हिस्सा है और उसके ख़ानदान का ख्वाब हर लम्हा सांस ले रहा है। हारिस का सिर्फ एक पैगाम है, एतमाद और इंसाफ के साथ जियो और आपकी ज़िंदगी आपकी रोशनी होगी।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ سب سے پہلے نئی کہانیاں حاصل کریں۔